नमस्कार। रायसीना रिपोर्ट्स के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और मेरे साथ हैं औरंगजेब मधुबनी। औरंगजेब पॉलिटिकल रिपोर्टर रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े रहे हैं, उससे पहले यूएनआई में भी काम कर चुके हैं। राजनीति में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। आज हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं पंजाब के हालात पर। औरंगजेब, पंजाब में क्या हो रहा है? ये क्या तय हो चुका है कि अब चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा? देखिए राजेश, आप भी हरियाणा और पंजाब की राजनीति बहुत अच्छे से जानते हैं। आज आपको भी पता होगा कि पंजाब में कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह के से बड़ा कोई नेता नहीं है। तो कांग्रेस इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि बिल्कुल चुनाव से पहले ये डिक्लेयर कर लेगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, इनको या तो हम हटा रहे हैं या इनके नेतृत्व में हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इतना बड़ा रिस्क कांग्रेस नहीं लेगी। और दूसरा, कांग्रेस में सेकंड रंग लीडरशिप अभी कहाँ है? हमने देखा प्रताप सिंह बाजवा जब पीसीसी चीफ थे तो क्या हो रहा था। तो यही प्रक्रिया जो आजकल चल रही है, यही प्रक्रिया 2017 में हमने देखी। राहुल गांधी लगातार एमएलए से, लीडर से, डिफरेंट सेक्शन से मिलते रहे। उसके बाद ये तय हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के उनके लीडरशिप में ही चुनाव लड़ेंगे 2017 का। तो फिर वो तय हुआ। इस बार भी यही हुआ। अब इस बार क्या हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं बाहर से, वो बीजेपी से आए हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ गई है। करतारपुर साहब का जब इनॉग्रेशन हुआ है उसके बाद उनकी एक पॉपुलैरिटी जो थी उसमें काफी बढ़ोतरी हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी वो इग्नोर नहीं कर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी, लेकिन एट द सेम टाइम वो चैलेंज कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह इस टाइम, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के बहुत बड़े और पंजाब में बहुत बड़े नेता है इस टाइम। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉलेस्ट लीडर इन पंजाब राइट। उसमें क्या होता है कि आप जब उनको चैलेंज करोगे तो वो आपको 10 और वो भी आपको अपने तरीके से आपको अपना रुतबा दिखाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार करके नवजोत सिंह सिद्धू या किसी और को वहां लेके आते। अब आप इसमें यह भी देखिए कि जब बात रही पीसीसी चीफ की, तो कई दिनों से हम सुन रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू जी वो पीसीसी चीफ बनना चाहते हैं, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत ही टैक्टफुली उसको स्कटल किया। क्या बोल के उन्होंने कहा कि जी आप एक जट सिख चीफ मिनिस्टर हैं और जट सिख प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर हिंदू कम्युनिटी नाराज हो जाएगी। तो अगर हमें जट सिख चीफ मिनिस्टर है तो प्रदेश अध्यक्ष जो होंगे वो हिंदू कम्युनिटी से होंगे। तो एक तो ये कर दिया। फिर बात उठी कि सिद्धू साहब को जी आप डिप्टी सीएम बना दो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सिद्धू को डिप्टी सीएम बना दोगे तो आपको एक और डिप्टी सीएम बनाना है, एक दलित को बनाना पड़ेगा कास्ट बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से, जो सीजन पॉलिटिशियन है, उस तरह से खेला है। तो अब ये कांग्रेस के पास तो कोई और चारा है ही नहीं। उनके लिए अमरिंदर सिंह बेस्ट बेट है, तो उन्होंने वो बेस्ट बेट का दाव लगाना है। औरंगजेब, लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू के पास क्या विकल्प है? ऑब्वियसली वो राजनीति में इस तरीके से पंजाब में और कांग्रेस में इस तरीके से हाशिए पर नहीं रह सकते। तो उनके पास क्या विकल्प बचा है अब? नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू, अगर आपको याद हो, वो बीजेपी क्यों छोड़े? वो बीजेपी छोड़े थे कि अकाली दल के साथ उनका जो समझौता है उसको तोड़ा जाए। नवजोत सिंह सिद्धू का हमेशा सुखबीर बादल, विक्रम मजीठिया, इनके साथ तालमेल कभी नहीं बैठा। तो उन्होंने हमेशा, उनकी डिमांड थी कि जब आप अकाली दल से छोड़ो, आप अकाली दल से छोड़ दो रिश्ता, तो मैं रहूंगा। जब ऐसा नहीं हो तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत की, वहां बात नहीं बनी तो फिर कांग्रेस में आ गए वो। अब इस टाइम अगर आप पंजाब की हालात देखो, हरियाणा की हालात देखो, तो बीजेपी का जो कहते हैं ना, चिप्स आर डाउन। तो अभी बीजेपी पंजाब और हरियाणा में आप समझ लीजिए कि बहुत ही मुश्किल हालात में है। तो बीजेपी नहीं जा सकते हैं, अकाली दल वो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अकालियों में से ही वो हमेशा लड़ते आ रहे हैं। रही बात, उनके पास एक ही और विकल्प है, या तो वो कांग्रेस में रहे या आम आदमी पार्टी में जाए। अब आम आदमी पार्टी में जाएंगे तो उनको चाहिए कि उनका जो है, उनको मुख्यमंत्री का एक फेस पहले से ही डिक्लेयर कर ले वो। हम अरविंद केजरीवाल वो तैयार हो जाएंगे या नहीं, वो बड़ी बात है, क्योंकि
लास्ट टाइम तो उन्होंने माना नहीं, 2017 में उन्होंने बिल्कुल नहीं माना ऐसा। तो इस बार भी वो मानेंगे नहीं मानेंगे, इसका ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। तो वो देखना है कि इनके पास विकल्प का है ना, वो भी बहुत ही कम है, ज्यादा विकल्प नहीं है इनके पास कि ये इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। तो इनको अगर कांग्रेस में रह के इनको ये होगा कि आगे जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद एक जो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है अक्सर कि एक सेकंड रंग लीडरशिप हो जाए, तो उसमें ये एडजस्ट हो जाएंगे। और तो वो उनके लिए बेस्ट विकल्प है कांग्रेस इस टाइम। देखिए औरंगजेब, ये क्या कांग्रेस का एक लाइलाज रोग बन चुका है? आप सेकंड रंग लीडरशिप की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सेकंड रंग लीडरशिप में ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए। असम में सेकंड रंग लीडरशिप में हेमंत बिस्वा शर्मा छोड़ के चले गए। सचिन पायलट जो हैं छोड़ने की कगार पे हैं, कभी वापस आ जाते हैं, कभी बाहर निकलने की सोचते हैं, तो उनके बारे में चर्चा लगातार बनी हुई है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू परेशान है। तो ये कांग्रेस का इस रोग का कोई इलाज है कांग्रेस में? ये जो आपने ठीक बात कही कि सेकंड रंग लीडरशिप जो है, अगर आप मुझसे ये मेरा इसमें ये मेरी राय ये है कि बहुत ही एम्बिशियस है सेकंड रंग लीडरशिप, और बहुत ही इम्पेशेंट है, जल्दी में है। वो चाहते हैं कि जैसे सचिन पायलट का हमने देखा, वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत को अभी हटा दें और वो बैठ जाएं उस गद्दी पे। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया हमने देखा, चुनाव लड़े वो कमलनाथ के नेतृत्व में, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते। तो वो इम्पेशंस उनको ड्राइव करती है दूसरी जगह जाने के लिए। उनके इतने एम्बिशंस हैं कि वो ओवर पावर करते हैं पार्टी के हित को देखना। तो आप इसलिए ये देख रहे हो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले कई महीनों से इंतजार में है कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए या उनको वहां मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसा हो नहीं रहा है अभी, कब होगा वो तो सरकार, ये मोदी जी ही जानते हैं। रही बात सचिन पायलट की, ये बात ठीक है कि सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़े, लेकिन राजस्थान में आज भी कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत ही हैं, ये भी उनको स्वीकार करना चाहिए। अब आपके पर्सनल एम्बिशंस कभी कभी क्या होता है, पार्टी हित में आपको सप्रेस करने पड़ते हैं, लेकिन इन युवाओं में, कांग्रेस के युवाओं में हमने देखा है कि वो बहुत ही जल्दी में है। और ये मैंने एक चीज और, आप मेरी बात के इत्तेफाक करेंगे कि इनको बिना पावर के ये रह नहीं पाते हैं। अब आपने देखा जितिन प्रसाद कांग्रेस में सब कुछ मिला उनको, 2004 में उनको टिकट मिली, जीत के आए, कांग्रेस का उस टाइम ठीक था तो जीत के आए। 2009 में अगेन जीत के आए, क्योंकि 2009 में यूपी में अचानक एक राहुल गांधी की लहर सी चली, 22 सीटें आई उनको, तो उसमें वो जीत गए। लेकिन 2014 में जब उन पे बात बनी, जब उनको अपने बल पे आना पड़ा, तो हमने देखा 14 में हार गए, 17 में हार गए, 19 में हार गए। अगर इतने ही बड़े नेता हैं तो कम से कम कुछ तो उनका वहां पे अपना कुछ बेस होगा, सपोर्ट बेस होगा, तो वो हमने देखा नहीं। तो हम जो देख रहे हैं कि ये जो कांग्रेस की युवा पीढ़ी है बहुत ही जल्दबाजी में है, बहुत ही जल्दी में है कि इनको बहुत जल्दी नेतृत्व मिलना चाहिए। इनको ये दूसरे को जो एस्टैब्लिश लीडर्स है उनको डिसलॉज करना चाहते हैं, इसीलिए ये हम देख रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के एम्बिशन को कांग्रेस कब तक संभाल पाएगी? मुझे मालूम है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उनसे बात करते रहते हैं, उनको संभालते रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो एम्बिशन है, जो महत्वाकांक्षा है, वो कांग्रेस में समा पाएगी भविष्य में? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इसमें क्या कांग्रेस संभालने से ज्यादा ये है कि क्या वो पेशेंस, वो धैर्य, वो नवजोत सिंह सिद्धू में है या नहीं है, वो देखने वाली बात है। कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू, अगर वो पूरा एक बिग पिक्चर देखेंगे, तो वो बिग पिक्चर में अपने आप के सिवा किसी को नहीं देख पाएंगे अभी कांग्रेस में। देखिए उनका जिस तरह से जो उनकी पॉपुलैरिटी है पंजाब में, उसके कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं कांग्रेस में। लेकिन बड़ी बात है, क्या वो पेशेंस है उनके पास, क्या वो धैर्य है उनके पास, वो बड़ा सवाल है। इससे ज्यादा कि मैं ये कहूं कि कांग्रेस क्या करेगी उनके लिए, यहाँ बड़ा रोल नवजोत सिंह सिद्धू का है कि क्या वो रुक सकते हैं, क्या वो वेट कर सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी की, या वो जंप करेंगे, दूसरी जगह देखेंगे जहां उनको लगे कि मुझे वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। 5 साल उन्होंने देख लिया है और
पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहां कांग्रेस दोबारा जीत सकती है अगर वो अपने पत्ते सही तरीके से खेले। तो क्या बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू 5 और साल इंतजार करने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अगर बिल्कुल अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव जीतते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे ही। बिल्कुल सही बात किया। इसीलिए मैंने कहा कि ये नवजोत सिंह सिद्धू को तय करना है कि क्या वो 5 साल बर्दाश्त करेंगे या वो इमीडिएट अपना चाहेंगे कि मैं एकदम जंप करूं जहां पे मुझे लगे। क्योंकि जो हालात पंजाब में है उनमें अभी ये लग रहा है, जो बात निकल के आ रही है कि कांग्रेस बहुत ही स्ट्रांग विकेट पे है। अब ये स्ट्रांग विकेट पे अगले 6 महीने 7 महीने रहेगी या नहीं, वो तो हालात तय करेंगे। लेकिन जो नजर में आ रहा है इस टाइम कांग्रेस अच्छे पोजीशन में है। आम आदमी पार्टी चैलेंज दे सकती है, लेकिन क्या वो इतना चैलेंज दे सकती है कि आप एक एस्टैब्लिश लीडर जैसे कि कैप्टन अमरिंदर को आप वहां से अपनी कुर्सी से हटा सकते हो? वो कहना बड़ी मुश्किल सी बात है इस टाइम। तो नवजोत सिंह के पास ही ये उनको ही सोचना पड़ेगा, क्या वो रुक सकेंगे, क्या वो रुकना चाहते हैं, और अगर रुकना चाहते हैं क्या वो अगले 5 साल वेट करना चाहेंगे, उसके बाद डिसाइड करें कि क्या करना है। तो बॉल जो है एक सवाल बॉल जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के कोर्ट में है कि उनको कैसे चलना है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल ये है औरंगजेब, क्या कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू के बिना दोबारा सत्ता में आ सकती है? देखिए पार्टी अगर ऐसी ही हम देख रहे हैं तो तभी जब सारे साथ मिलके चलेंगे तभी जीत सकती है। हमने 2012 में देखा कि पंजाब में जो साइकिल था सदियों का बना हुआ, सालों का बना हुआ, वो क्यों टूट गया? वो इसलिए टूट गया क्योंकि जो अलग अलग नेता है वो अलग अलग दिशा में एक सेक्शन ऐसा था जो कैप्टन अमरिंदर को हराने के चक्कर में उन्होंने अकालियों को इनडायरेक्ट टैसिटली सपोर्ट किया। तो हमने देखा कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप लड़ोगे तो आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे। एक ऐसा भी नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इनविंसिबल है। हमने 2012 में देखा जो जीतने वाली स्टेट थी आप हार गए। वो इसलिए हार गए क्योंकि आप बिल्कुल सबको साथ नहीं ले चले। जो हमने 17 में देखा, आपने कंसल्टेशन, राहुल गांधी ने कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, उसके बाद सबको बोला कि भाई आपका मौका है, इस टाइम आ जाइए सरकार में, उसके बाद तय कर लीजिए क्या करना है। तो वो जो कलेक्टिव लीडरशिप में आप लड़ोगे वो इंडिविजुअल में इतना है कि वो अपने दम पे आपको ला सकता है, कहना मुश्किल है इस टाइम। लेकिन ये है कि कलेक्टिव लीडरशिप इस टाइम किसी भी पार्टी में आप देखेंगे तो बहुत जरूरी है। तो हमने ये देखा है, अनलेस आप नरेंद्र मोदी जैसे एक बड़े पॉपुलर लीडर हो जिनका वर्चस्व पूरा देश में है, तो उसके हिसाब से आप उनके बलबूते पे जीत सकते हो। कांग्रेस में अभी ऐसा हम नहीं देख पा रहे। दूसरी तरफ अगर हम देखें अपोजिशन की बात करें पंजाब में, तो अकाली दल ने बीएसपी के साथ अलायंस किया है। अकाली दल को बीजेपी से उनका अलायंस टूट गया था, तो शहरों में और उनकी पकड़, और खासतौर पर दलित वोट पे उनकी पकड़ जो है वो जक्सिक पार्टी है। तो उसके बाद अब उन्होंने शायद उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, अगर मैं इसको सही तरीके से समझ रहा हूँ तो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक इसको समझ रहे हैं। लेकिन जो अकालियों के साथ क्या हुआ, एक तो 2015 का सैक्रिलेज की इशू है, और आप ड्रग्स का इतना बड़ा इशू चल रहा था। कैप्टन अमरिंदर क्यों इतना रेबिलियन उनको हो रहा है अपनी पार्टी से? वो लोग, उनके एमएलए, उनके कुछ मिनिस्टर, पार्टी लीडर ये कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सर ने कोई एक्शन नहीं लिया अकालियों के खिलाफ, जबकि उनका दोनों इश्यूज पे उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो साफ था, वो सब कह रहे थे। तो उनमें कई ये हुआ कि वो जो एक्शन नहीं ले पाए, वो एक्शन ना लेने की वजह से कई लोग नाराज चल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, अपनी पार्टी से। तो अभी अकालियों का, अब आप देखोगे फार्मर्स इशू पे पहले उन्होंने सपोर्ट किया फार्म बिल्स को, बाद में उनको लगा कि नहीं ये तो अगेंस्ट जाना, तो उन्होंने फिर बाद में विड्रॉ कर लिया, लेकिन पहले उन्होंने सपोर्ट किया। तो इस टाइम जो है अकालियों को एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लाना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। बीएसपी का अगर हम ओवर द इयर्स देखेंगे, आप अच्छे से जानते हो राजेश कि ओवर द इयर्स उनका जो एक बेस था वो श्रिंक होता जा रहा है।
हमने हरियाणा देखा, हमने पंजाब देखा है, 30% पॉपुलेशन है, लेकिन बीएसपी वो दलित पॉलिटिक्स को या दलित, वो जो एक दलित आइडेंटिटी उनके लिए जो लड़ रहे थे, अब क्या वो सारे दलित उनके साथ हैं? वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसा हमने पिछले कई इलेक्शन में पंजाब में ऐसा कुछ देखा नहीं। जो अगर पिछले हम चाहे लोकसभा के हो चाहे असेंबली के इलेक्शन है, उनमें हमने अगर हम उसका आंकलन करें तो ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आता कि बहुत बड़ा एक उनका ये फैक्टर है। तो असल में एक परसेप्शन मैनेजमेंट, एक जो अपना जो, क्योंकि एक अकालियों के खिलाफ एक काफी परसेप्शन नेगेटिव जा रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए ये अलायंस किया गया है। अब ये इनको फायदा कितना कराएगा इसका तो वक्त ही बता देगा कि क्या इनका इसका फायदा होगा। वैसे आपने बीएसपी की बात कही, लेकिन पंजाब में इस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीएसपी का बेस श्रिंक होता जा रहा है, लेकिन एक जमाने में बीएसपी वहां बहुत मजबूत हुआ करती थी। मुझे याद है होशियारपुर से बीएसपी के एमपी रहे हैं कमल शर्मा रहे, काशी राम भी वहां से इलेक्शन लड़े थे जहां तक मुझे याद पड़ता है, और जीते भी थे क्या? बिल्कुल उनके साथ आप ये मैं मेरा ये कहना था कि बेस उनका 30% दलित वोट है पंजाब में, लेकिन वो 30% में उनके पास कितना वोट आता है वो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि वो श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, वो स्कैटर है, वो इस पार्टी में भी है, उस पार्टी में इधर भी है उधर भी। तो मैं यही कह रहा था कि वो 30% एन मास बीएसपी को तो सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या फायदा होगा अकालियों का? इसलिए मैंने कहा कि इट इज मोर देन कुछ और, ये ज्यादा परसेप्शन मैनेजमेंट का ये है, यहाँ पे एक खेल है। औरंगजेब, इस सब के बीच में बीजेपी कहाँ ठहरती है? आज बीजेपी की पंजाब में क्या हालत है? बीजेपी क्या करेगी? एक तरफ उनके पूर्व एलाइज है अकाली दल और दूसरी तरफ उनके एनिमी है कांग्रेस, तो बीजेपी के पास क्या विकल्प है अब पंजाब में? पंजाब में फार्म बिल्स, जो तीनों कृषि कानून के बाद हमने देखा कि बीजेपी अभी उनके नेता जो है उनको बाहर कैंपेन करने में या बाहर जाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अभी आप देखोगे तो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि गुरदासपुर में सनी देओल के मिसिंग पोस्टर्स नजर आए, उनके एमपीज, उनके नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा पा रहे। तो एक उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरह इस इलेक्शन को लड़ेंगे, और उनके लिए बेस्ट बेट अब इन हालात में क्या रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है, या उनका एक चीज है कि वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो उनके लिए बेस्ट बेट तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जहां भी हमने देखा है कई इश्यूज पे वो अपनी पार्टी लाइन तोड़ के वो उनका नेशनलिज्म या कहीं पे हमने देखा वो सरकार के साथ ही रहे, केंद्र सरकार के साथ ही रहे। वो हमने देखा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, चाहे वो कई इश्यूज पे हमने देखा कि उनका जो स्टैंड होता है वो पार्टी से हटके होता है। तो उनके लिए इस टाइम मुझे जो लग रहा है कि बेस्ट बेट जो है कैप्टन अमरिंदर ही है वो। लेकिन अपने इस आने वाले चुनाव में बीजेपी का कुछ हम ज्यादा स्टेक्स नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दोनों स्टेट्स में, नेबरिंग हरियाणा में भी और पंजाब में भी तीनों कृषि कानून के बाद काफी हालात उनके लिए ये अगेंस्ट हो गए हैं, उनके परे हो गए हैं, उनको ज्यादा कुछ यहाँ पे हासिल होने वाला नहीं। तो कुल जमा औरंगजेब, आपसे बातचीत के बाद ये नतीजा निकलता है कि पंजाब में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ सकती है, लेकिन पार्टी को मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू को मैनेज करना पड़ेगा, उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा, और नवजोत सिंह सिद्धू को कुछ देर के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को दरकिनार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इसको बहुत ही अच्छे से सम अप किया राजेश। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे लगातार बार बार बात करते रहेंगे क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाला है, और उम्मीद है कि रायसीना रिपोर्ट पर हमें आपसे दोबारा मुलाकात होती रहेगी।